हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर जगह डोनेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे वो डोनेशन हो फूड, क्लोथ्स या टूल्स हो। वेलकम बैक टू पियांशी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। माय नेम इज़ पियांशी सिंधवानी। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, हीलर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ हीलर। सो डे टू डे लाइफ कंसर्न मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, जिनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो XYZ चीज़ किसी XYZ इंसान को या XYZ सिचुएशन में डोनेट करें। डोनेशन से होता क्या है? एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि हम ऑफकोर्स एक गुड कर्मा अपनी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में एडअप करते हैं। दूसरी चीज़, बहुत बारी डोनेशन करने से हमारे जो पास्ट के कर्माज होते हैं, जो हमने नेगेटिव चीज़ें की होती है, उनको कट डाउन करने में हेल्प करती हैं डोनेशंस। आज हम इस वीडियो में एक जनरलाइज्ड डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे इन रिगार्ड्स टू डोनेशन। So let's get started with the most prominent donation, which is that of donation of clothes. अब what if मैं ये कपड़ा as it is उठा के किसी को दे दूँ? उससे क्या होगा? हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होंगी। वो क्यों? क्योंकि जब ये टी शर्ट खरीदी थी तो पैसे मैंने दिए थे, वो मेरी एनर्जी थी। मैंने उसे चाहे एक बार पहना, बट वो मेरे सोल के साथ रहा, वो मेरे ऑरा के साथ रहा, तो उसमें मेरी एनर्जीज आ गई, राइट। और ये चीज़ एज इट इज़ अगर कोई भी पहनेगा, और अगर किसी ऐसे इंसान ने पहनी जिसको शायद हेल्थ इश्यूज़ हैं, आई होप वो ना हो, बट अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो और मैं किसी को अपनी टी शर्ट दे दूँ, तो मैं उसकी हेल्थ इश्यूज़ अट्रैक्ट कर लूँगी। उसकी लाइफ तो बेटर हो जाएगी, बट मैंने अपने लिए क्या किया? प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हम तो इतना डोनेशन करते हैं, इतना हेल्प करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है? बहुत बार चांसेस ऐसे बनते हैं कि शायद यही कुछ रीजंस हैं, आपने डोनेट करते टाइम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू डूइंग अ गुड डीड। तो किया क्या जाए? कैसे? व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डोनेटिंग अ क्लॉथ? इस केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो क्लॉथ को वॉश करना चाहिए, चाहे आपने एक बार पहना, चाहे उस पर अभी भी टैग लगा है, खरीदा तो आपने, राइट। सो पहले आप इसे वॉश करो, ड्राई क्लीन कराओ, अच्छे से क्लीन कराओ, एंड आप इसी टाइम पे एप्सम सॉल्ट ऐड कर सकते हो। क्लीनिंग के टाइम पे एप्सम सॉल्ट जो है सारी जो भी एनर्जीज होती हैं उसको क्लेंज आउट करता है। यही विजुअलाइज करो कि जो भी एनर्जीज इस कपड़े के साथ आपकी लिंक्ड है वो कट डाउन हो जाए, क्लियर हो जाए। वंस दैट इज डन, अच्छे से उसे आयरन करके, पैक करके, देन गिव इट टू समवन। डू नॉट गिव अवे योर थिंग्स जस्ट लाइक दैट। अब बात आती है ज्वेलरी की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉचेस, कार्स, टीवीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सेकेंड हैंड परचेज भी करते हैं। तो क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए किसी नोन पर्सन से? अगर आप किसी से परचेज कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करो, आप एप्सम सॉल्ट उस पर भी डालो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए उस ज्वेलरी के पीस पर एप्सम सॉल्ट को रहने दो। अगर आप किसी को दे रहे हो तो भी आपको ये चीज़ करनी चाहिए, अगर आप किसी से ले रहे हो तो भी आपको ये चीज़ करनी चाहिए। उस पर एप्सम सॉल्ट डालो ताकि उस इंसान की एनर्जीज वहीं कट डाउन हो जाए और एक न्यू एनर्जी के साथ आप उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करो। अगर आप किसी नोन वन से वॉच ले रहे हो, वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंसान से सेकेंड हैंड का चीज़ ले रहे हो जो खुद ही अपग्रेड कर रहा है, जो अभी तक शायद सैंट्रो चला रहा था बट अब वो न्यू कार खरीद रहा है, वो एक SUV खरीद रहा है, वो किया खरीद रहा है, राइट। वो अपग्रेड कर रहा है लाइफ में। तो ऐसे इंसान की सैंट्रो आपको भी लाइफ में ग्रोथ देगी, आप बिल्कुल लो। ऑफकोर्स क्लेंजिंग आपको फिर भी करनी पड़ेगी, बट अगर वो इंसान वो सैंट्रो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसके घर में इश्यूज चल रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, या उस सैंट्रो की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आपको ऐसी कार, ऐसी वॉच नहीं परचेज करनी चाहिए। जिसका टाइम अच्छा चल रहा हो, जो अपनी लाइफ में खुद अपग्रेड कर रहा हो, उसकी चीज़ें आप इनकलकेट कर सकते हो, बट माइंड इट, क्लेंजिंग आपको फिर भी करनी है। क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन सेकेंड, अब बात आती है खाने की। खाने का डोनेशन कैसे किया जाए? देखो, अगर तो आप डोनेट कर रहे हो, फ्रेशली बना रहे हो, फ्रेशली खरीद रहे हो, स्पेसिफिकली खरीद रहे हो चीज़ें डोनेट करने के लिए, बिल्कुल करो, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, बर्ड्स के लिए हो या ह्यूमंस के लिए हो। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली बचा हुआ खाना, बासा खाना, स्टेल खाना, पुराना खाना आप किसी को दे रहे हो, तो आप अच्छा कर्मा ऐड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने लिए नेगेटिविटी बढ़ा रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दैट। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप डोनेट करते हो, कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल टेल यू द राइट वे ऑफ डोनेटिंग दैम। और नेक्स्ट चीज़ आती है
कोम जिससे हम अपने बाल बनाते हैं, बहुत बारी हमारे हेयर स्ट्रैंड उसी में ही रह जाते हैं एंड उनको हम शेयर करते हैं. Never ever ever do that because you're mixing your DNA, you're mixing your energies with that person. Always keep a personal comb with you. Never take anyone else's comb and do not even give it. नेक्स्ट चीज़ आती है जी, मेरे को तो ये कपड़ा बहुत पसंद है, बहुत एक्सपेंसिव था और अभी भी अच्छा लगता है, तो बहन तू पहन ले, मम्मी आप पहन लो. कभी नहीं करना चाहिए. हमें आपस में भी कपड़े एक्सचेंज नहीं करने चाहिए बिकॉज आपको नहीं पता उसके टाइम पे अभी एस्ट्रोलॉजिकली उसके कैसे इवेंट्स चल रहे हैं, कैसी एनर्जी चल रही है जो आप अननोइंगली अट्रैक्ट कर रहे हो या आप उसको दे रहे हो. एंड वी डोंट वांट एनीथिंग बैड टू कम टू आवर फैमिली और बिलव्ड वंस. डू वी डोंट, राइट? सो सेम चीज़ होती है कि आपको अपने बिलव्ड वंस फैमिली में भी नहीं एक्सचेंज करना चाहिए, डोनेशन नहीं करना चाहिए. आप हमेशा किसी बाहर वाले को एक सही तरीके से चीज़ों को डोनेट करो. और मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कभी भी किसी नोन वन को डोनेट करो ही मत. रीज़न, दे कैन कास्ट an evil eye on you, but a third person won't cast an evil eye. वो आपको एक अच्छी दुआ ही देगा, आपके लिए आपको ब्लेसिंग्स ही देगा कि आपने उसको कोई चीज़ दी है. और कोशिश करो जब भी डोनेशन करो ऐसी किसी को रैंडमली मत कर दो, उसको करो जिसको एक्चुअली उसकी नीड हो, जिसे उसकी वैल्यू पता हो, जो उस चीज़ को यूज़ में ला सके. और होर्डिंग मतलब चीज़ों को भरना, इकट्ठे करते जाना. पुरानी लोग, मैं लोगों को देखती हूँ 10-10 साल पुरानी चीज़ें अपने पास रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या कपड़े पहनते नहीं, पहनना भी नहीं आगे. क्यों रख रखे हैं? किसी को दो, इंसान वो यूज़ तो करेगा, उसकी मन से कितनी दुआ, कितनी खुशियाँ निकलेंगी आपके लिए. एंड यू नेवर नो हाउ मेनी ब्लेसिंग्स you will receive, whether in this life or next life. Well, I hope I was able to make sense to you, and from now onwards you'll be cautious while donating anything. And I hope you like this video. If yes, please consider liking and sharing it with your beloved ones. And जो भी doubts है comment section में डालो. I will get back to you as soon as possible. And if you have still not subscribed to my channel, consider doing it right now. Lots of love and light. See you.